बैठी थी पीछे, तो बाहर ही खड़े थे। हाँ तभी दांत उसके साफ ही नहीं हुए। वो बोले जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें। सभी साथी अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय मिलाकर इसी कड़ी में स्वागत करें। भैया आप ही लोग खड़े रहो तो हम लोग तो बेकार है, पीछे बैठे हैं। ये लोग भी खड़े हो जाए तो हम लोग खड़े जाए, यही होता रहे। नाराज वाली बात नहीं, सोचना चाहिए। एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए बैठ जाइए, सभी साथी आ जाओ। देखिए आज के तो अवसर पर हम जानते हैं आने वाले समय में आगामी चुनाव पर जो विजय का प्रतीक है, हम चाहते हैं हमारे कानपुर के हमारे जिला आदरणीय कटियार भैया विजय के प्रतीक से मंत्री जी का साथियों ने आप लोगों से गुजारिश है, पीसी चालू हो गई है, कोई भी तालियां नहीं बजाएगा, कोई भी गाने नहीं लगाएगा। आप जिस अनुशासन के साथ आप बैठे थे उस अनुशासन को आपको दिखाना भी है। अब पीसी चालू होने वाले हैं, कृपया आप माननीय मंत्री जी ये विचारों को सुने। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, माननीय मंत्री जी जिंदाबाद, माननीय विधायक जी। साथियों हमें कलम लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनका 40 साल का तजुर्बा का राजनीति था, उम्र भी नहीं थी, लेकिन चुनाव मैंने नहीं लड़ा था। चुनाव लड़ा था उन मुद्दों ने क्या थे, बच्चा को बैठा ही बन जाए, तो आदमी रोटी खा लेंगे कि बच्चा बन जाए, एक बराबर ये था। अब दिमाग में आता है दिल्ली में वादा
पीछे हो जाओ। एक आदमी ये उम्मीद करता है कि भगवान ने मेरे को विकलांग हो, उसकी उम्र 60 साल की पार हो जाए, या भगवान न करे उस बहन का स्वास्थ्य चला जाए तो पेंशन हो। ये तो उम्मीद करता है, यही मुद्दे है ना। ये मुद्दे कुछ और है कि नहीं मां मंदिर बना लो, मां मंदिर बना लो, दंगे करा दो, ये तो मुद्दे नहीं। ये तो आप में कोई चाहता हो तो मुझे बता दो, कोई चाहता है? सब छोटे छोटे मुद्दे। तो आप अपनी पार्टी जिसे हम कहते हैं, आगे मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने तो सोचा कि मुद्दे हम तो लोग उससे आप काटोगे, हम काटेंगे, हम लोग रोज बनाएंगे हमको, वो है आम आदमी का, जो आम आदमी बनाए वो करेंगे, वो है आम। हम स्कूलों की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे खुले, पढ़ाई थोड़ा पीछे से बना लो वीडियो, थोड़ा पीछे से। हमने वहाँ पे चीज शुरू करी, एक्टिविटीज करेंगे। आप जानते हो क्या होता है? आजकल लोग तो हमने पेड़ लगाया, देखो बच्चे हंसी खुशी सीखेंगे, हंसी खुशी पढ़ेंगे, मुस्कुराए, क्योंकि आज मुझे बच्चे आप देखते परेशान होते। नई की शुरुआत हुई, आप मेरा शरीर में ये प्राइवेट स्कूल में नहीं चला था, जो मनीष सिसोदिया ने, जो दिल्ली के एक लाख नए हिंदुस्तान के किसान हुई है, क्योंकि बाकी सब प्राइवेट स्कूल होती है, सब चाहते हैं प्राइवेट स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल बने की व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल बने आसान, दिल्ली पढ़ा रही, दिल्ली में 6 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। अब कहते खाते दिखाओ, अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है तो फीस बढ़ रही है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़े, सरकारी स्कूलों को अच्छा करा, टीचर्स को देना, देखने देना, व्यवस्था अच्छी है और बच्चे स्पोर्ट्स में चले। मैं अपनी राज्यसभा के अंदर में बताता हूँ कि बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा दौड़ में, उसके पास में जूते नहीं, वो गया नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिला, उसकी पूरी मदद करी गई और अखबार में आया उसकी दौड़ के बाद में दिल्ली का हुसैन बोल्ट, उसने सारे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिए। छुट्टी में रहता है, मेरे फेसबुक पे स्कूल और उसको देखने के बाद में 4 बच्चे और उसी कॉम्पिटिशन में आगे बढ़े और वो बच्चा कीनिया और जमैका अपनी प्रैक्टिस के लिए ले जाए दिल्ली से बाहर के लिए। ये है शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहा है। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हमने टीयर मॉडल बनाया। एक तो बड़ा अस्पताल आप जानते हैं, उसके अंदर बेड्स बढ़ाए, उनकी व्यवस्था अच्छी करी, उन्हें एसी करा। उसके अलावा 3 टीयर का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको कि हमने कहा कि छोटी सी आपको पेट में दर्द है, किसी को हल्का सा जुकाम है, तो क्यों जाओगे भाई बहुत बड़े अस्पताल में? एक छोटे से गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक क्यों ना बना दिया जाए, या मेरी बहन अपने आप चली जाए, अगर मेरे बुजुर्ग कोई ये आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप विचारों से बहस होना सीखिए, आप सुनिए, आप जब सुनेंगे सीखेंगे तभी तो आप लोगों तक अपने विचार ले जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है बाहर तमाम खड़े हुए जिम्मेदार साथियों से कि आप हाथ के अंदर आ जाए, स्थान ग्रहण करने में आपके बीच दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय परम आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनका की एक पूरा जीवन संघर्षों का रहा है, जिनका जीवन संघर्षों से निकल करके उन तमाम शोषितों पीड़ितों को, उन तमाम वंचितों को, उन तमाम ऐसे लोगों को जो हकूक से कोसों दूर थे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते गए हैं, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में पहले से। आपका एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, ईमान का इतिहास है। आपने दिल्ली में जो संघर्ष का रास्ता दिखाया है वो पूरे देश में एक नई मिसाल बनकर हो गया है। तो मैं कानपुर के एक साथियों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हम सब में वो ऊर्जा भरे, जिस तरह से आपने दिल्ली को बदला है, वही कोशिश, वही जुनून, वही जोश हम सब में पैदा हो और हम उत्तर प्रदेश की सरजमी को बदल दें। आदरणीय परम आदरणीय राजेंद्र गौतम जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, उनका संबोधन करें।
सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। अभी कुछ समय पहले मेरे साथी, मेरे छोटे भाई दिल्ली के वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता जी ने अपना वक्तव्य रखा। इनसे पहले हमारी बहन रुचि यादव जी ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातें कवर कर दी। मैं सोच रहा था कि सारी बातें उन्होंने कह दी, अब मैं क्या कहूं। हम भी पीछे बैठे आपके, लेकिन आम आदमी पार्टी आप थोड़ा साइड चले जाइए, के जो ट्रेंड कार्यकर्ता होते हैं, आप साइड चले जाइए, आपको दिखेगा नहीं इधर से, साइड से लीजिए, साइड से। भाई मेरा निवेदन है सब लोग बैठ जाएं। उधर से लीजिए, कैमरा सब नहीं। मैं गिन के घड़ी देख लो और घड़ी में टाइम लगा दो। मैं 15 मिनट से पहले अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे साथी अजय राजेश गुप्ता जी, रुचि यादव जी, अरविंद कटियार जी, बलवंत सचान जी, निशा निगम जी, बीपी निगम जी, पुष्पेंद्र जी, इदरीसी जी और तमाम अलग अलग जगह से आए हमारे जांबाज आम आदमी पार्टी के सिपाहियों, सबको क्रांतिकारी जय हिंद। मैं एक बार इस बात पे चिंतन कर रहा था कि मेरी उम्र लगभग 52.5 साल है और जब मैंने पहली क्लास में दाखिला लिया, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, जिला मेरठ से, बागपत जिला बन गया, लेकिन मेरी माता जी दिल्ली से हैं। तो मेरे फादर दिल्ली में इनकम टैक्स में नौकरी लग गई, दिल्ली बस गए जाकर, तो मेरा जो जन्म है दिल्ली का है। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं जब याद करता हूं अपने उन पुराने दिनों को, तो उस वक्त एक भी पब्लिक स्कूल नहीं होता था। सारे स्कूल सरकारी होते थे। चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री के बच्चे हो, चाहे राष्ट्रपति जी के बच्चे हो, चाहे मजदूर के बच्चे हो, चाहे किसान के बच्चे हो, चाहे चपरासी के बच्चे हो, चाहे डॉक्टर के बच्चे हो, चाहे इंजीनियर के बच्चे हो, चाहे वकील के बच्चे हो, चाहे जज के बच्चे हो, सभी के सभी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। आप में से जो कम उम्र के बच्चे शायद उनके टाइम पे पब्लिक स्कूल खुल गए, उन्हें पता ना हो, लेकिन जो यह बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप छोटे थे क्या सभी के बच्चे सरकारी में पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? सभी सरकारी में पढ़ते थे ना। उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर आज देश के अंदर जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जो देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो देश के सीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, सब के सब रिकॉर्ड खोल के देख लेना, सब के सब सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। उपरोक्त सरकारी स्कूलों में बड़े गजब की पढ़ाई होती थी। जब हम छोटे थे, मुझे याद है, टीचर पूरी क्लास को 2 लाइन में खड़ा कर देता था आमने सामने। इधर वाली लाइन के लिए 2 1 2, उधर वाली लाइन के लिए 2 2 4। ऐसे ही हंसते खेलते सीखते हुए, अब तो लोगों को पढ़े याद नहीं होते, सबको सब कंप्यूटर पर उसके जो करते हैं फोन पे। उस वक्त लोगों को 30-35 तक के पहाड़े तो छोटी 5वीं क्लास तक के बच्चों को लग जाते थे। आज किसी बच्चे को 35 क्या होगा, उसे 35, तब उसको समझ आएगा। तो उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने का इतना अच्छा माहौल था
कि उन सरकारी स्कूलों ने एक से एक काबिल लोगों को स्कूलों से निकाला, लेकिन इस बीच क्या हुआ? जब आप लोग इतिहास को पढ़ोगे, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता। मेरी नजर में इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जब मैं अपने देश के इतिहास को पढ़ रहा था, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते, और मैंने फिर धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया, तो मेरे को पढ़ने के बाद ये पता लगा कि पहले देश के 92% लोगों को आजादी से पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आप तो सुनते ताजुब हो रहे हो, कुछ लोग शायद जानते नहीं होंगे। देश में आधी आबादी महिलाओं पर धार्मिक बंदिश थी। महिलाएं पुरुष की धर्मशास्त्रों में संपत्ति के तौर पे दिखाई गई हैं। उनके पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। जब आलोक हमारा भी लगा देना कानून ध्यान। अरे जितने भी दिया हो आई डोंट नो। अभी तोड़ेंगे सर, आज आए आज सर आए तो मैं इनवाइट करेंगे, हमें मांगना चाहिए तो बताते हैं। इधर 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 देखते रहिए थोड़ा सा। यूज नहीं मिलाई आपका तो आज जल्दी आना चाहिए। आप मेरा नंबर लिखो, मुझे आप अपना मेरा नंबर ये देखिए टोटल महिलाओं ने आज प्रोग्राम किया है। अभी हम खबर लेते हैं, आज फोन करते हैं दोनों को बेटा लड़के को मिला दीजिए। ये नंबर है ना आपका? नहीं, ये तो पुष्पा जी का है। नहीं नंबर दे अरे मैं बता दूँगा, बिहार की सबसे तगड़ी मीटिंग महिलाओं की रहेगी। सूचना हम करेंगे। भैया पीछे तो यही जिनका होता है, पीछे पीछे हटते जाइए, पीछे इनका होता जा रहा है, तुरंत पीछे हट जाइए। मेरा ना नंबर भी लेके जाना और अभी बात करेंगे उनसे। बुके देते अजय भाई इनका होता है, पीछे करते हैं, जिनका होता जा रहा है, जो करते हैं भीड़ न लगाए यार। तो गया माला कर ले तो पहले पिक ले ले, हम लोग रुके यार, अभी भाई हम लोग रुके, पहले लोग हम मेरे पास आज पहले लोग सदस्यता कर ले तो ज्वाइनिंग हो जाए। मेरा मोबाइल ना लेके जाना, बस यही रहेगा। स्वागत आपका। जिसका भी डॉक्टर संतोष
प्रीतू को बुला करके आ जाओ। कोई बात नहीं, मैंने कागज दिया है, हमारे बात करेंगे अभी उनसे। वीडियो बनाते हैं, पूरी वीडियो बनाते हैं। विधानसभा के साथी आ गए हैं, विधानसभा के नए साथी उनको सदस्यता लेने के लिए आ गए हैं। चाहे विद्यमान के हिस्सा में विधानसभा के कुछ भाई अगर विद्यार्थी आप सभी साथी होते हैं, चाहे पीकर के ही जाए सदस्यता ग्रहण करने के बाद सभी साथी साथ ग्रहण करने सभी की एक साथ फोटो मांगी के साथ होगी। सर जी एक मोबाइल कराइए भैया, एक कर दो खींचिए भाई जी, खींचिए नाम ले। अच्छा उनका है भाई, खींचिए तो नंबर सेंड कर दो जरा मेरे को, खींच दो भाई, मैं खड़ी हो जाऊँ। आपकी पीठ आ जाए। नाश्ते वाले बुला ला भाई जी, मेरी पिक्चर सेंड कर दो, डबल नाइन नंबर है तो सेंड कर दो। अरे यार भाई जी, एक सिंगल साइड रास्ता किनारे हो, किनारे पेन दे तो लिख दो नंबर। किनारे किनारे खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, वहाँ खड़ा करो, वहाँ खड़ा। भैया आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे करवा दो, पहने हमारे जल्दी आ गया।
हाथ ला लो चलिए होगी सर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मेरा लगाओ, चलो आप खड़े हो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी 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 जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी अरविंद कटियार भैया, जिलाध्यक्ष अरविंद कटियार भैया, विधायक राजेश गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद,